everyone. So today we are reading poem number 1 from your Hornbill book, that is A Photograph. इसकी poet है Shirley Tolson. तो poem को शुरू करते हैं. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand. And she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hairs. And the uncle with the camera, a sweet face my mother had that was before I was born. And the sea, which appeared to have changed less, was their terribly transient feet. अब इस पोएम को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड से किसका रेफरेंस लिया जा रहा है? कार्डबोर्ड से रेफरेंस लिया जा रहा है पिक्चर का। ठीक है, ओल्ड टाइम्स में क्या होता था कि कोई भी एक फोटोग्राफ है तो उसको ना हम कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर देते थे, जिससे वो एक जगह फिक्स हो जाए। मतलब बेसिकली अगर कहीं पड़ी हुई होगी तो फट जाएगी ना, तो अगर कार्डबोर्ड पे होगी तो वो एक प्रिजर्व हो जाएगी, एक फोटो फ्रेम की तरह काम करता था। ठीक है, व्हेन द टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग, पैडलिंग का मीन्स होता है यहाँ पे कैजुअल सी वॉक या स्ट्रोल कह सकते हो। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड। जो यहाँ पे अब कितनी पीपल्स की बात हो रही है? 3 पीपल्स की बात हो रही है। एक थी पोएट की मदर, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी थी तीनों में से। उसके बाद उनकी 2 कजन्स थी जिनके नेम आगे दिए हुए हैं। ठीक है, तीनों के तीनों एक कैजुअल सी वॉक पे जा रखी थी। ठीक है, और जो उनकी 2 कज़िन्स थी उन्होंने उनके हाथ पकड़े हुए थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स और सो। तो यहाँ पे पोएट की मदर कितनी है? कुछ 12 साल या उससे थोड़ी-सी ज़्यादा। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स। तीनों के तीनों सीधी खड़ी हो गई और अपने हेयर्स के थ्रू स्माइल कर रही थी। यहाँ पे पोएटिक लैंग्वेज है। ठीक है, एंड द अंकल विद द कैमरा। अब इनके एक अंकल भी हैं जो इनकी फोटो खींच रहे हैं, किससे? अपने कैमरा से। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है? अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज़ बिफोर आई वाज़ बोर्न। तो पोएट क्या कहती है, मेरी मदर का एक स्वीट सा फेस था और वो कब था? जब मैं पैदा नहीं हुई थी, उससे पहले। ठीक है, एंड द सी व्हिच अपीयर टू हैव चेंज्ड लेस। अब जो सी है ना, वो कहती है वो सी अभी भी उतना नहीं बदला है, सेम ही है, सिमिलर ही है। वॉश, बट उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे? बट वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट का मीन होता है आपका शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे वो बात क्या कर रही है कि जो सी है वो इतना कुछ बदला नहीं है, बट उनके जो पैर थे, उसकी मदर के पैरों के छाप थे, वो मिटा दिए। तो यहाँ पे वो क्या डिस्क्राइब कर रही है? लैक ऑफ परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ को यहाँ पे बता रही है वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव ऑन करते हैं। सम 20-30 years later she had laughed at the snapshot, see Betty and Dolly, she had said, and look how they dressed up for the beach. ठीक है, the sea holiday was her past minus her laughter both very with labored ease. अब इस पैराग्राफ में क्या बात हो रही है? कुछ 20-30 साल बाद उन्होंने उसको देखा अपना स्नैपशॉट को और वो हंसने लग गई। वो कहती है बेटी और डॉली को देखो, जो उनकी 3 कजन 2 कजन्स थी ना, एक का नाम बेटी था, एक का नाम डॉली था। और वो देखो कैसे हमें ड्रेस अप करी थी बीच के लिए। ये कौन कहती है? पोएट की मदर कहती है। ठीक है, और फिर पोएट क्या कहती है? द सी हॉलिडे वाज हर पास्ट। जो सी हॉलिडे थे वो उनका पास्ट था, मेरे लिए वो उनका लाफ्टर है। और बोथ वरी का मीनिंग क्या होता है? डल। दोनों बीत चुके हैं, ढल चुके हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड मीन्स कठिन, ईज मतलब कंफर्ट या इजी। ठीक है, comfort. ठीक है, लेबर्ड मीन्स डिफिकल्ट, ईज मतलब कंफर्ट, ईज ऑफ लॉस। नाउ शी हैड डेड मेनी years, nearly as many years, and as that girl lived, and of the circumstances there is nothing to say at all, it's silence silences. अब यहाँ पे क्या कहती है पोएट कि अब मेरी मदर नहीं है, तो ये एक सर्कमस्टांस था जो हार्ड फेस था उनके लिए, और यहाँ पे अब कुछ कहने के लिए नहीं है, साइलेंस हमेशा के लिए साइलेंस हो रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे अब हम करेंगे पोएटिक डिवाइस। ठीक है, तो हमने हाइलाइटर ले लिया। सबसे पहला यहाँ पे पोएटिक डिवाइस आता है कार्डबोर्ड में। कार्डबोर्ड में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है? तो अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो ये कार्डबोर्ड किसी और चीज के बारे में रेफर कर रहा है ना। तो हमने पढ़ा था कि जो भी किसी का रेफरेंस दे या फिर किसी का इंसिडेंटल मेंशन हो किसी का डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन, उसको क्या कहते हैं? एल्यूशन। क्या कहते हैं? एल्यूशन। तो ALLUSION, एल्यूशन। ठीक है, हमने फर्स्ट पोएटिक डिवाइस फाइंड कर लिया। नेक्स्ट सेकंड वन। सेकंड हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे स्टूड स्टिल, टू स्माइल। ठीक है, टेरिबली ट्रांसिएंट, साइलेंस साइलेंसेस। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था हिंदी में एक अलंकार, जहाँ पे आप कह सकते हो आपके लेटर्स, जो इनिशियल लेटर्स हैं वो रिपीट हो रहे हो, तो उसको क्या कहते थे हम? एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ द इनिशियल लेटर, जनरली अ कांस्टेंट ऑफ सेवरल वर्ड्स मेकिंग द स्ट्रेस लेव ऑफ द लाइन। ठीक है, तो इन तीनों का कौन सा है? एलिट्रेशन। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? मैं यहाँ पे नीचे एलिट्रेशन लिख भी देती हूँ, एलिट्रेशन। आप तीनों का समझ जाना, एलिट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा पोएटिक डिवाइस? ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये कहाँ पे यूज हो रहा है? तो ये यूज हो रहा है टेरिबली ट्रांसिएंट फीट में। इसको हमने डबल हाईलाइट कर दिया क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहे हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 पोएटिक डिवाइस है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसिएंट, टेरिबली ट्रांसिएंट फीट में। कैसे? यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है? ट्रांसफर्ड एपिथेट का मीनिंग क्या होता है? अ ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ डिस्क्रिप्शन दैट रेफर्स टू अ कैरेक्टर और इवेंट बट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डिफरेंट सिचुएशन और कैरेक्टर। ठीक है, तो हमने ट्रांजिएंट फीट से, यहाँ पे बात किसकी होनी चाहिए थी? ह्यूमन के फीट की, बट वो ना होके हमने यहाँ पे इशारा किसकी तरफ करा है? लैक ऑफ परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ट्रांसफर्ड एपिथेट भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का यूज कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे 2 अपोजिट वर्ड एक साथ आ जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीमोरोन। लेबर्ड और ईज। लेबर्ड मीन्स डिफिकल्टी और ईज मीन्स ईजी। तो यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है? ऑक्सीमोरोन। कौन सा यूज हो रहा है? ऑक्सीमोरोन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी बता देती हूँ। दिस लिटरेरी डिवाइस, देयर आर 2 अपोजिट आइडियाज दैट आर जॉइंड टू क्रिएट एन इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे है? इट्स साइलेंस साइलेंसेस में। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन कैसे है? द एग्जाम्पल इट्स साइलेंस साइलेंसेस, द सिचुएशन हैज बीन गिवन द ह्यूमन काइलिटी ऑफ साइलेंस। ठीक है, हमें पता है, हम कहते थे ना
हिंदी में अलंकार पढ़ते थे। कौन सा अलंकार था वो जिसमें हम लोग कहते थे कोई भी नेचर में बात हो रही हो और वो ह्यूमन की क्वालिटी दे दी जाए तो वहाँ पे एक अलंकार आता था। तो वही पर्सोनिफिकेशन वही है। यहाँ पे साइलेंस साइलेंसिस रह गया और ये ह्यूमन की क्वालिटी है। ठीक है? तो आई होप दिस पोएम इज़ नाउ क्लियर टू यू और इसमें टोटल 5 पोएटिक डिवाइस है। फर्स्ट इज़ एल्यूशन, सेकंड इज़ एलिट्रेशन, थर्ड इज़ ट्रांसफर एपिथेट, फोर्थ इज़ ऑक्सीमोरन, फिफ्थ इज़ पर्सोनिफिकेशन। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू।